बिलासपुर से आ रही है। स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। सिंगल बेंच ने हस्तक्षेप से इनकार किया। आदेश लागू होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और सबूत मिलने पर दोबारा याचिका की अनुमति दे दी गई है। तो फिलहाल शासन के आदेश पर कानूनी राहत मिली है। सलाम रिजवी ने शासन के आदेश को चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू का बयान सामने आया कि हाईकोर्ट ने सोच समझकर फैसला दिया है। 5वीं के बच्चों को 10 का पढ़ा याद नहीं, सरकार पढ़ाई की जगह मंत्र रटवा रही है। पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, शांति मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेट कर दिया गया है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 28 में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की धार्मिक कोई भी गतिविधि करवाना वर्जित होता है। देखिए, हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है, जो सोच समझ कर निर्णय लिया है, लेकिन आज 5वीं के बच्चे हैं, उनको 10 का पहाड़ा याद नहीं है और उनको आप मंत्र रटवा करके उसको आप पिलाओगे। उसको आप उनको पहले पहाड़ा तो याद कराइए, गणित के फॉर्मूला सूत्र तो बताइए उनको, पहले वो कंठस्थ कर लें, फिर मंत्र को कंठस्थ कराए सरकार जो है। तो देखिए, मामला काफी बड़ा और गंभीर हो चला है। अब मामला चूंकि न्यायालय में गया, इस याचिका तो खारिज कर दिया गया न्यायालय की तरफ से, लेकिन इस पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बहरहाल चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घुरमुड़े भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये जो देख रहे थे हम, धनेन्द्र साहू जी कह रहे हैं कि आदेश चूंकि कोर्ट का है, इसलिए उसको वो सही मान रहे हैं कि जो कुछ दिया उन्होंने सही फैसला, उचित ही फैसला होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी कर दी कि उनको पहाड़े याद नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चार रटवाया जा रहा है। आखिर किस तरह पे आप उसको सही मान रहे हाईकोर्ट के फैसले को, या फिर उसको चैलेंज देने की आप आगे की कोई तैयारी है? देखिए, सबसे पहले हाईकोर्ट के जो फैसला है उसको संज्ञान में लेकर जो याचिका करता है वो उसके विषय में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। पर जितनी जानकारी मेरे पास आई है कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को इसलिए खारिज किया है कि मंत्रोच्चार जो है स्कूलों में लागू नहीं हुआ है और स्कूलों में जब लागू होगा तो पुनः आप याचिका लगा सकते हैं। तो ये कह देना कि इस याचिका को खारिज कर दिया, मुझे लगता है कोर्ट की अवमानना होगी, जो जितनी जानकारी आई है। दूसरी बड़ी बात, निश्चित तौर पर जो प्रदेश में स्कूलों में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बेहद खराब है, गुणवत्ताहीन शिक्षा मिल रही है। और खुद एक बार अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बच्चों को कम से कम 25 तक की पहाड़ा या आनी चाहिए। तो स्वाभाविक बात है, स्कूलों में बच्चों को पहाड़ा नहीं आता, पढ़ाई की क्वालिटी ठीक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, व्यवस्थाएं नहीं है, स्कूल में पुस्तक काफी सही समय पर नहीं मिलता। तो स्वाभाविक बात है, जब संसाधन की कमी रहेगी तो शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगा। तो इन सारे विषयों को लेकर धनेन्द्र साहू जी ने अपनी बातें कही है और याचिकाकर्ता को न्यायालय ने कहा कि जब लागू हो जाएगा तब आप निश्चित तौर पर याचिका लगाइएगा। तो इस चीजें को गंभीरता से न्यायालय ने भी लिया है। याचिकाकर्ता जो अभी वर्तमान याचिका को खारिज किया और आने वाले समय में अवसर भी उनको प्रदान किया है। तो निश्चित तौर पर फैसला न्यायालय में होगा, जो भी होगा। बिल्कुल, ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये याचिका खारिज क्योंकि अभी तक वो कोर्ट जो ये कह रहा है कि आदेश लागू होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और जब ये प्रमाण उपलब्ध हो जाए तो एक बार फिर से याचिका लगाने की अनुमति उन्होंने दे दी है। तो उमेश जी का मैं रुख करूंगा। उमेश जी, अब चूंकि ये तो कहा गया है कि अभी तक आदेश आपका सरकारी आदेश के रूप में आपने नहीं किया है और इसीलिए ये याचिका खारिज की जाती है, लेकिन आगे चुनौती तो है क्योंकि अनुमति मिली है, एक बार फिर से याचिका दायर की जा सकती है अगर ये सबूत उनको मिल जाए तो। सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत है और तमाम न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालय देश के अंदर में संविधान का राज है, कानून का राज है और सभी के लिए हमेशा से कानून के दरवाजे, न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। तो जिसे जब आवश्यकता होगी वो न्यायालय के अंदर जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से विषय निकल करके आए, इस विषय के ऊपर लगातार राजनीति करने का प्रयास किया गया, इस विषय का सीधे तौर पर विरोध करने का काम किसने किया, यह छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में है। और ललित जी, एक बात और समझने की हमको यहाँ पर आवश्यकता है कि इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में भी जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, मंत्रोच्चार करते थे, उस वक्त भी
आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को पीड़ा होती थी और आसुरी प्रवृत्ति के लोग इसमें विघ्न और बाधा डालने का काम करते थे। आज वर्तमान में इस विषय पर लगातार सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आज इस विषय पर विघ्न डालने का काम लगातार कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जबकि राज्य की सरकार एक साफ नीयत के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा की तरफ, सांस्कृतिक विकास को भी साथ में लेकर के, हमारी विरासत को साथ में लेकर के और राष्ट्रभक्ति की भावना को साथ में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक बेहतर प्रयास कर रही है। धनंजय जी, उमेश जी कह रहे हैं, बीजेपी ये लगातार कह रही है कि हम संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं और आप विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विघ्न कौन डाल रहा है? आसुरी शक्ति कौन है? राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में सामने आ गया कि संघी आसुरी शक्ति है, संघी के लोग ही चोर हैं और सनातन के नाम से वोट लेते हैं और चंदा चोरी करते हैं। दूध और पानी का पानी हो चोर कौन है करके, और पूरे प्रदेश में सभी धर्म समाज के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं। राजनीति करोगे तो नहीं चलेगा ना। चंदा चोर संघी आसुरी शक्ति तो संघ के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सनातन की आड़ में चंदा चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा को चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, लोग राम मंदिर के शिलान्यास में जाने से इनकार करते थे। अपमान करने का मतलब इनको कौन सा क्या भावना इनकी जागृत हो जाती थी? आज इस विषय पे राजनीति, अरे कौन चोर है पूरा देश जानता है। अरे कौन चोर है पूरा देश जानता है। और कोर्ट ने जो फैसला दिया नहीं है ना वो लागू होगा करके, ये लागू नहीं होगा करके। उमेश जी, मुझे एक थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिएगा उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सरकारी आदेश नहीं लागू हुआ है सबके लिए? क्या एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है? देखिए ललित जी, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया है, उच्च न्यायालय ने स्पेस भी दे दिया है। तो जो वादी है वो भविष्य में भी न्यायालय जा सकता है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं या कोई भी राजनीतिक दल इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए कोई विषय ही नहीं बचता। तो जो कुछ भी है न्यायालय के निर्णय के अधीन है और न्यायालय ने जो विषय रखा है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, और धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मामला न्यायालय में है और याचिका फिलहाल की तो खारिज कर दिए और ये भी अनुमति भी दी है कि अगर ये सबूत आप ले आते हैं कि ये आदेश सरकारी था और आदेश लागू होने का कोई ठोस प्रमाण ले आते हैं तो आप एक बार फिर से याचिका दायर कर सकते हैं।